कि YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा मैं अधिकतर देखता हूँ कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वो बीएड करे या डीएलएड, जिसका पिछला नाम बीटीसी था। ठीक है, अब वो डीएलएड हो गया है। ठीक है, हाँ, तो आज हम बात करेंगे बीएड या डीएलएड कौन सा बेहतर होता है। पूरी बात अच्छे से समझेंगे। अब पूरा मैंने उसका प्रोफार्मा भी तैयार कर रखा है। बिल्कुल आपको सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चैनल पर सुपर टेट की क्लास और यूपी टेट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो पूर्णतः बंद हो चुकी थी, अब वो फिर से स्टार्ट होने वाली है। जो भी पीडीएफ होगी निःशुल्क होगी, जो भी क्लास होगी निःशुल्क होगी, जो भी सूचनाएं विद्यार्थी हित से संबंधी होगी वो आपको एग्जामिनर सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। और जो भी कोर्स रिलेटेड जो नए आते हैं उसकी जानकारी, प्लस विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी जानकारी जो आपके हित से जुड़ी हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, सभी आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कराएगा। तो आज हम बात करते हैं, जो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो इसीलिए कई एमबीए बीसीए जो हर सब्जेक्ट के होते हैं, मैं सब सब्जेक्ट के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किसके बाद कौन सी नौकरी मिलती है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ रिलेटेड आपको मोटिवेशन क्लासें हर तरीके की मिलेंगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बीएड और डीएलएड कितना है, क्या होता है। देखिए, बीएड जो होता है आप जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और बीटीसी जो पहला था बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट अब ये डीएलएड हो गया है। ठीक है, अब इसका वर्तमान नाम डीएलएड हुआ है। बीएड भी 2 साल का है आपका, डीएलएड भी 2 साल का है। लेकिन बीएड में जो एग्ज़ाम होता है वो प्रवेश परीक्षा से होता है, आप सभी जान ले, अगर एंट्रेंस एग्जाम से होता है। लेकिन जो डीएलएड या बीटीसी वो मेरिट लिस्ट से होती है। इसमें भी आपके स्नातक में 50% होने चाहिए, इसमें भी आपके 50 है। ये क्लास 6 से 12 के लिए होता है और ये क्लास 1 से 5 के लिए होता है। हाँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि बीएड भी प्राथमिक के लिए आगे चलते हैं, आपको सभी जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं सही से। ठीक है, जो भी बीएड करने रहे हैं या डीएड करने वाले वो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, बीएड और बीटीसी देखिए पूरा हमने बना कर रखा है, कैसा क्या है आपको हम सब दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो भाई बहन अभी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब की बटन आपके बगल में और ऊपर बेल आइकन दोनों को दबा दें, जिससे आपको क्लासें और इस तरह न्यूज़ मिलती रहें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बीएड अभी मैंने बताया कि 2 साल का है, बीटीसी भी 2 साल का है। ये भी स्नातक के बाद किया जाता है। स्नातक 50% अभी बता चुके हैं, ये भी स्नातक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 50% होने चाहिए नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की बात, क्या फीस पड़ती है, कोर्स फीस की बात करेंगे दोनों में। देखिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 18 से 20 हज़ार आपकी फ़ीस लग सकती है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज से। अगर आप बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं गवर्नमेंट से तो आपको 10,200 रुपये, मतलब 10,200 रुपये प्रति साल आपकी लगेगी। एक साल का 10,200 रुपये। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं डीएलएड से, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, जो अब डीएलएड हो गया है। ठीक है, अगर डीएलएड कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज 10,200, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो 18 से 20,000 आपको लगेंगे। ठीक है, चलिए, पर ईयर। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं, देखिए अब प्राइवेट में आ जाते हैं। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपको 51,250 ये आपको फर्स्ट ईयर में लगेंगे। अगर डीएलएड प्राइवेट कर रहे हैं, ये डीएलएड है, डीएलएड अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो डीएलएड में आपको प्रति साल कितना लगेगा, 41,000 रुपये। डीएलएड में फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, बीएड की ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, और डीएलएड की फर्स्ट ईयर की किसकी, प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में बीएड में, एक मिनट, उसके बाद सेकेंड ईयर में बीएड में ये बीएड है। ठीक है, ये बीएड है और ये बीटीसी है। ठीक है, तो आपको बीएड में सेकेंड ईयर में 30,000 लगेंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि बीटीसी में 41,000 फिर दूसरे साल भी लगेंगे आपको 41,000। ठीक है, ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग मैं फ़ीस बता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है,
लेकिन डीएलएड की मैंने आपको एकदम कंफर्म बताई है, ठीक है। और जो इसमें जो परसेंटेज होते हैं, जो करने के बाद 55 से 65% बनते हैं, ठीक है। और जो बीटीसी है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा परसेंट 80 से 92% तक आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपने बीएड किया है तो आप किन किन वैकेंसियों को देख सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो देखिए, अभी 2000 आप देख रहे हैं 2017-18 जो एनसीटी का गजट पत्र आया था, उसमें प्राइमरी को बीएड में कई राज्यों में शामिल कर लिया गया है। ये बीएड का है, बीएड अब प्राइमरी में शामिल हो चुका है। अभी कोर्ट केस इसका चल रहा है, कई यूपी में नियुक्त हो चुके हैं बीएड के टीचर प्राइमरी में, लेकिन और जहाँ बिहार है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, केवीएस है या सीटेट है, सभी के जो भी वैकेंसी निकल रही बीएड को वो लोग शामिल कर रहे हैं। लेकिन फिर उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे होगा, जिसकी डेट अभी लगी हुई है 10 जनवरी। उसमें फाइनल हो जाएगा कि बीएड प्राइमरी में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो बीएड प्राइमरी में अभी फ़िलहाल है, और बीएड से आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं, और आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, जिसमें एनवीएस, केवीएस, डीएसबी, अदर एग्ज़ाम ये भी भर्तियां निकालती हैं, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जूनियर लेवल पर, ठीक है। और प्राइमरी लेवल पर अभी सब जगह मान्य है, कोर्ट के आदेश के अनुसार जो होगा तो वो सर्वमान्य होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं बीटीसी में, तो इसमें आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर भी बन सकते हैं 6 से 8 के। ऐसे यूपी में अभी एडेड भर्ती आई थी, उसमें बीटीसी वालों भी मांगे गए थे, जूनियर में प्रमोशन भी होता है उनका 6 से 8 में, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं कि इस पर जो मेरिट बनती है, जैसे बीटीसी आपने प्रवेश किया तो आज उसमें 10+2 के मार्क्स ऐड होंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड होंगे, सभी मार्क्सों को ऐड कर आपका वो जब बीटीसी प्रेस पर अच्छा मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसी के आधार पर आपका बीटीसी में मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन बीएड में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको रैंक हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए किनको बीएड करना चाहिए, किनको बीटीसी, ये बता दे रहा हूँ। जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे वो साइंस साइड है या आर्ट साइड है, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे अगर वो साइंस साइड हैं तो वो अपना बीएड साइंस साइड से करेंगे, और उनको जैसे टीजीटी वगैरह में है, क्योंकि टीजीटी वगैरह में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत देखा जाता है। अगर आप हिंदी से, अगर आर्ट साइड है तो हिंदी आपकी होनी चाहिए, संस्कृत उसके साथ एक सब्जेक्ट या इंटर में होना चाहिए या आपका बीए में होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट, अब वो कहाँ स्कूल सब्जेक्ट से देखते हैं, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट में इंटर या हाई स्कूल में अगर जैसे आपकी संस्कृत है तो आप हिंदी का टीजीटी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इंटर में भी आपका संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में तो पीजीटी में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो इसलिए एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं तो फिर आप बीएड किए हुए हैं, टीजीटी आप फॉर्म नहीं भर सकते ना पीजीटी का। हाँ, अगर जैसे आप कंप्यूटर से हैं तो आप कंप्यूटर का टीजीटी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे बीसीए वगैरह हैं, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, जिन्होंने एमसीए किया हुआ है, वो ये सब बीएड कर लें तो वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके स्नातक में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट थे और परास्नातक में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो बीएड उनके लिए बहुत सही है। लेकिन हाँ, अगर वो प्राथमिक के लिए भरना चाहते हैं तो जैसे बीटेक वगैरह हो गए, उन्होंने मैकेनिकल से किया, सिविल से किया, तो वो लोग बीटीसी कर लें। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मतलब वो नहीं है, वो बढ़िया सा बीटीसी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आराम से प्राथमिक में टीचर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बीटीसी में कोई वो नहीं पड़ता कि आपको यही सब्जेक्ट होने चाहिए। बस आपको ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी सर्टिफिकेट या डीएलएड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जानते सीटेट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। अब टेट के नंबर भी जुड़ेंगे और सीटेट के नंबर भी 25%, ठीक है। तो वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसी जो आती है टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार वैकेंसी आती है, लेकिन जो बीएड पे वैकेंसी निकली 50 हज़ार 60 हज़ार, वो बीटीसी में जो वैकेंसी निकलती है प्राथमिक 50 से 60 हज़ार वैकेंसी निकलती है। तो आपको जल्दी टीचर बनना है तो आपके लिए ये सही है, लेकिन अभी प्राथमिक में बीएड एलिजिबल है।
तो देखिए अभी एलिजिबल है, कोर्ट का फैसला क्या नहीं आ सकता उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि आपने अगर कोर्ट ने बीएड को हटा दिया तो फिर वो प्राथमिक से चला जाएगा, फिर वो जूनियर के लिए मान्य रहेगा। अभी वो प्राथमिक के लिए मान है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ जूनियर 6 से 8 तक के लिए और प्राइमरी 1 से 4 तक के लिए, 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो बीएड फिर जो बीएड करेंगे तो उनको सबसे, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे बीए वाले हैं, बीटेक वाले हैं या अदर कोर्स वाले, उनके लिए बीटीसी मस्ट है। मतलब बीटीसी मस्ट क्या जरूरी है, क्योंकि उस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर बीएड कर लेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका मैच नहीं करेगा, तो जो प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए बीटीसी सर्वोत्तम रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।